पांडवों की सामयिक निवृत्ति सूत उवाच एवं कृष्णस्खः कृष्णो भात्राराज्ञया विकल्पितः नानाशंकास्पदम रूप कृष्ण विश्लेषिकर्षितः। शब्दार्थ सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की शिक्षित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तात्पर्य, अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला सा गया, अतएव वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। शोकेन शुष्यद्वदन हृत्स्रोजो हतप्रभ विभू तमवानुस्मरन्नाशक्नोत प्रतिभाषितुम। दो शब्दार्थ शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सहृष हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। कच्छेन संस्तभ्य शुच पाणिनामृज्य नेत्रयो परोषेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठिकातर। 3 शब्दार्थ उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाशुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था, क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। सख्यम मैत्री सौहृद च सारथ्यादिषु संस्मरण नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदया गिरा। 4 शब्दार्थ भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशादों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। तात्पर्य, परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से हैं, जो सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। वे अर्जुन के न केवल शुभचिंतक थे, अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे और इसे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिया था। इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने यह सब एक के बाद एक स्मरण किया और इस तरह ऐसे विचारों से अभिभूत हो गया। अर्जुन उवाच वश्चितो 5 हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा यन में 5 पहतम तेजो देव विस्माप्त महत। 5 शब्दार्थ। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। तात्पर्य, भगवद्गीता 10.41 में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्यमुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं, तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवद गीता 4.5 में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं, वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं, तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान को थी, वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गईं, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थीं। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य हैं। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं, अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। ऐसे क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शन उत्थेन रहितो होश मृतक प्रोच्यते यथा। 6 शब्दार्थ मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। तात्पर्य, वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्नांश रूपों में करते हैं। परमात्मा भगवान का स्वांश है, जबकि सारे जीव विभिन्नांश हैं। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्वस्थिति नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रवेशाधिकार नहीं है, कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसको विशद व्याख्या भगवद गीता में को गई है। ये सब एक दूसरे से परस्पर सन्नद्ध हैं या अन्योन्यश्रित हैं। अतः भगवान ही आश्रय तत्व हैं, अतएव हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप हैं। यत्संशयात् द्रपद्गेहमुपाक्ताना राज्ञा स्वयं वरमुखे स्मरदूर्मदानाम।
तेजो हत खलु मयाभितश्च मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषाधिता च कृष्णा। 7 शब्दार्थ उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। तात्पर्य, द्रौपदी राजा द्रुपद की सर्वसुंदरी कन्या थी और जब वह तरुणी हुई तो प्रायः समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया, अतएव उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई। शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली को आंखें बेधनी होंगी और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। जमीन पर एक जलपात्र था जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद यह भली भांति जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब उस राजदरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी राजकुमारों से अपनी युवा बहन का परिचय कराया तो उस समय कर्ण भी उपस्थित था। लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरतापूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी कर्ण को हटाने के लिए अपने भाई से इच्छा व्यक्त की कि वह केवल क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेगी। वैश्य तथा शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्यवेद कर दिया तो सबों को आश्चर्य हुआ और सबों ने, विशेषतया कर्ण ने, उससे घनघोर युद्ध किया। किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुआ और उसे द्रौपदी अथवा कृष्णा का हाथ प्राप्त हुआ। अर्जुन जिन भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। यत्सन्निधाभमु खांडवमग्ने 5 दामिंद्रम च सामरगण तरसा विजित्य लब्धा सभा मयकृताधूक्षमाया दिग्भयो 5 हस्तुपत्यों बले मध्वरेते। 8 शब्दार्थ। चूंकि वे मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशलपूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्पकला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। तात्पर्य, मैं दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई तब उसने अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना को। अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई, फलस्वरूप वह अत्यंत कृतज्ञ था। बदले में उसने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन निर्माण कर दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। उन्होंने पांडवों की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबों ने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराज को भेंटें प्रदान की। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने को अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वे सदैव समाज के लिए उपद्रवकारी तत्व होते हैं। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी हैं, जो समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी भौतिक आश्चर्य को जन्म देते रहते हैं। उदाहरणार्थ, परमाणु हथियारों के निर्माण से मानव समाज में कुछ खलबली मची है। मैं भी इसी तरह का भौतिकतावादी था और वह ऐसी आश्चर्यजनक उलस्तुएं तैयार करना जानता था। फिर भी भगवान कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की और जिसने भगवान श्री कृष्ण की क्रोधाग्नि से उसे बचा लिया। अतः भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं और भक्तिमय सेवा में भक्त की दया का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दे रखी है, तो उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। किंतु भगवान कृष्णमय दानव से प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी, अतएव उन्होंने उससे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वह एक अद्भुत सभा भवन तैयार कर दे। इस तरह प्रक्रिया यह है कि भक्त की दया से भगवान कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। भीमसेन की गदा भी मय दानव द्वारा दी गई भेंट थी। यत्तेजसा नृक्षिरो 5 डप्रिमहन खाथम आर्यो 5 नुजस्तव गजायुत्सत्ववीर्य तेनाहता प्रमथनाथम खाए भूपा यन्मोचितस्तग्नयनबले मध्वरेते। 9 शब्दार्थ 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। तात्पर्य, जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसका कोई पुत्र नहीं था।
दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गईं। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहां एक महान असुरिनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरिनी जरा नाम से विख्यात थी। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कर आई। राजा उस असुरिनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने के लिए कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस तरह उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरिनी द्वारा जोड़ा विप्रचित 47-2 हुआ। वास्तव में यह जरासंध विप्रचिति नामक असुर के अंश रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावत वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिवजी का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिवजी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव या कालभैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले मगध का हलाता था। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक रूप में कार्य कर रहे हैं वे न मारे जाएं। अतएव उसे मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इनकार नहीं करता था और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्तिमय सेवा के स्तर पर न था। भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्लयुद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्लयुद्ध करेगा। इस तरह वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्लयुद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे सचेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था। अतः भीम ने पुनः उसे 2 भागों में चीर करके मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने के लिए बंदीगृह में रोके गए थे, उन सबों को भीम ने छुड़ाया। इस तरह पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। पत्न्यास्त्वाधिम खक्लप्त महाभिषेक अलाघिष्ठचारुग्रकित्वै सभायाम स्पृष्टम विकीर्य पदयो पतिताशुमुख्या यस्तत्सखियो 5 कृतहतेष्विमुक्तकेशा। 10 शब्दार्थ उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए, जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तात्पर्य, रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी, जिसे राजसूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था। किंतु जब वे दांव में हारी जा चुकी थी, तो शासन ने उनके महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया था। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। अतः भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप शासन तथा उसके दलवालों की सारी पत्नियों के केश खुलवाकर रहेंगे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धूतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में मारे जा चुके थे, तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केश खोलने पड़े। दूसरे शब्दों में, शासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हो गईं। भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह लें, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्यों तथा वरों की बलि दे देनी पड़ती है। यो नो जुगोप वन एत्य दुर्नत्कृच्छाद दुर्वाससो 5 ऋचिताद्युताग्रभुग्य शाकाग्शिष्टमुपयुज्य यत्स्त्रिलोकी तृप्तामस्त सलिले विनिमग्न सिद्धभू। 11 शब्दार्थ हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। तात्पर्य, दुर्वामा मुनि ये शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे, जिन्होंने कठिन तपस्या तथा महान व्रतों के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है।
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शिवजी की भांति सरलता से प्रसन्न किया जा सकता था तथा सरलता से रुष्ट किया जा सकता था। प्रसन्न होने पर वे सेवक का अपार शुभ कर सकते थे और अप्रसन्न होने पर भारी विपदा उत्पन्न कर सकते थे। कुमारी कुंती अपने पिता के घर में सभी महान ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी और उनके अच्छे सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें ऐसी शक्ति का वर दिया कि जिससे वे इच्छित देवता का आवाहन कर सकती थीं। ऐसा समझा जाता है कि वे शिवजी के अंशावतार थे, अतएव वे शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट किए जा सकते थे। वे शिव के महान भक्त थे और शिवजी के आदेश से उन्होंने श्वेतकेतु का पुरोहित बनना स्वीकार किया था, क्योंकि श्वेतकेतु 100 वर्षों तक यज्ञ कर चुके थे। वे कभी कभी इंद्रदेव की स्वर्ग सभा में भी जाया करते थे। वे अपनी महान योगशक्ति के बल से यात्रा कर सकते थे और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने बाह्याकाश में बहुत दूरी तक भौतिक आकाश से भी परे वैकुंठ के ग्रहों तक यात्रा की थी। उन्होंने इतनी लंबी दूरी 1 वर्ष में तब तय की थी, जब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट एवं परम भक्त राजा अम्बरीश से झगड़ा किया था। उनके लगभग 10,000 शिष्य थे और वे जहां कहीं जाते तथा जिन क्षत्रिय राजाओं के अतिथि बनते, वहीं अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेते जाते। एक बार वे महाराज युधिष्ठिर के शत्रु चचेरे भाई दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन इतना तो बुद्धिमान था कि वह समझे कि ब्राह्मण को सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना चाहा। दुर्योधन इनकी योगशक्ति से परिचित था और उसे यह भी पता था कि ये योगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार ये बवंडर खड़ा कर सकते हैं। अतएव उसने ऐसी चाल सोची कि यह ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतारे। जब ऋषि ने दुर्योधन को कुछ वर देना चाहा, तो उसने इच्छा व्यक्त की, अच्छा हो यदि श्रीमान उसके अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाएं। लेकिन उसने विनती की कि वे तब पहुंचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के साथ भोजन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे और तब यह ऋषि क्रुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। यह थी दुर्योधन की योजना। दुर्वासा मुनि ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और दुर्योधन को योजना के अनुसार ही वनवासी राजा के यहाँ उस समय पहुंचे जब राजा तथा द्रौपदी भोजन कर चुके थे। महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचते ही दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया गया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वे दोपहर का धार्मिक कृत्य नदी के किनारे संपन्न करें, क्योंकि तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों सहित नदी में स्नान करने गए और महाराज युधिष्ठिर इन अतिथियों के कारण बहुत चिंता करने लगे। जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी, तब तक चाहे कितने ही अतिथि क्यों न आ जाएं, उन्हें भोजन दिया जा सकता था। किंतु ऋषि तो दुर्योधन को योजना के अनुसार उस समय पहुंचे थे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब भक्तगण कठिनाई में होते हैं, तब उन्हें ध्यानमग्न होकर भगवान का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव द्रौपदी उस विषम स्थिति में भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी और सर्वव्यापी भगवान तुरंत अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझ गई। अतः वे वहां पर उपस्थित हुए और द्रौपदी से कहा कि जितना भी भोजन बचा हो उसे वे ले आएं। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत खिन्न हुई, क्योंकि भोजन तो था नहीं और भगवान भोजन मांग रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा कि यदि वे खाना चुकी होती, तो सूर्य द्वारा प्रदत्त रहस्यमयी थाली से वे कितना ही भोजन दे सकती थी, किंतु उस दिन वे भोजन कर चुकी थी, अतएव अब संकट उपस्थित था। वे अपनी कठिनाइयां बताकर कृष्ण के समक्ष रोने लगी, जैसा कि ऐसे अवसरों पर स्त्रियां करती हैं। किंतु भगवान ने द्रौपदी से रसोई के पात्र लाने को कहा, जिससे वे देख सकें कि उनमें कहीं भोजन का कोई कण लगा तो नहीं रह गया है। द्रौपदी के ऐसा करने पर भगवान ने देखा कि पात्र में शाक का एक कण लगा हुआ है। भगवान ने उसे निकालकर तत्क्षण खा लिया। उसके बाद भगवान ने द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा समेत सारे अतिथियों को बुलाएं। भीम को नदी तट से उन सबों को बुला लाने के लिए भेजा गया। भीम ने कहा, हे महोदय, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आइए, आपके लिए भोजन तैयार है। किंतु भगवान कृष्ण ने भोजन का एक कण ग्रहण कर लिया था, अतएव नदी में स्नान करते समय अतिथियों का भी पेट पूरा भर चुका था। उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर ने उन सबों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कराए होंगे और चूंकि उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे खा नहीं सकेंगे, तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा, अतएव श्रेयस्कर यही होगा कि वे वहां जाएं ही नहीं। इसलिए उन सबों ने वहां से चले जाने का निश्चय किया। यह घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी हैं, अतएव वे योगेश्वर कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल यह होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों न हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट हैं। यही भक्ति की विधि है। यत्तेजसात् भगवान युधि शूलपाणि विस्मापित सगिरिजो 5 श्रमदान निज में अन्येदपि चाहम मुनैव कलिव्रेण प्राप्तो महेंद्र भग्ने महदासनार्थम 12 शब्दार्थ। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया।
तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिवजी समेत सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव यह है कि जिस किसी पर शिवजी की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। रावण निश्चित रूप से शिवजी का महान भक्त था, किंतु वह भगवान रामचंद्र के क्रोध से बच नहीं पाया। और पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं। किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिवजी अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस तरह किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि भगवान देवताओं से बड़े नहीं हैं। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है और उसका अंत वैसा ही होता है जैसा रावण तथा अन्यों का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सबों के लिए शिक्षाप्रद है जो इस शिक्षा से आश्वस्त हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सारे वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होगा, जो खुद देवताओं की ही भांति विनाशशील होगा। इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सके, जहां स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने अर्धऊंचे सिंहासन पर अपने साथ बिठाकर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। जैसा कि भगवद गीता 9.21 में कहा गया है, जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, तब भोक्ता को पुनः पृथ्वीलोक पर ला गिराया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर है और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके, दान देकर तथा कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्गलोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, कईयों की ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं हैं। वे तो सामान्य मनुष्य हैं, जो यज्ञ, दान या तप की निधि से विहीन हैं। यह भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। आधुनिक प्रजा न्यूनाधिक रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है और इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। ऐसे पतित लोग मुश्किल से स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर भी अन्य अनेक लोग भी हैं, जहां केवल सतोगुणी जीव ही पहुंच सकता है। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्यों से कई गुना अधिक, और वे एक से एक बढ़कर सतोगुणी होते हैं। वे सब भगवान के भक्त होते हैं और यद्यपि उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता है, तो भी वे देवता कहलाते हैं, जिनमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सदुगुण पाए जाते हैं। तत्रेव में विहर्तो भुजदंडयुग्म गांडीव लक्षणव्रतिवधाय देवा सेंद्रा अता यज्ञुभावित माजमी तेनाह मध्य मुशितः पुरुषेण भूमना तेरह। शब्दार्थ, जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा, तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीत के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तात्पर्य, स्वर्गलोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी। कईयों की गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, जिसकी कई समान नहीं होती है। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं, तो वह भगवान की इच्छा से शक्तिविहीन हो जाता है। यद्वांधव कुरुबलाब्धिम नंदपार मेको रथेन तत्रे 5 हम तीर्यसित्वम प्रत्याहत बहुधन च मया परेशा तेजास्पदम मणिमय च हतशिरोभ्य। 14 शब्दार्थ, कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी, जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे। फलतः वह दुर्लभ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जटित थे। तात्पर्य, कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेनानायक थे और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र की तरह दुर्लभ्य थी। फिर भी यह श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु पांडवों को ओर से श्री कृष्ण द्वारा चालित रथ पर आरूढ़ अर्जुन अकेले इस महायुद्ध का भार संभाले रहे। इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे, तो कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बड़ी तादाद में गौवें हर लीं। जब वे गौवें ले जा रहे थे, तो अर्जुन ने उनसे अज्ञात वेश में युद्ध किया और गायों के साथ बलपूर्वक लती गई संपत्ति तथा राजमुकुटों में लगे रत्नों को भी उनसे छीन लिया। अर्जुन स्मरण करने लगे कि यह सब भगवान कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका।
यो भीष्मकर्ण गुरुशल्यचमूषदभ राजन्यवर्यर्थम डलमंडितासु अग्रेचरो मम विभो रथ्युत्पाना मायुर्नासी च हशासय ओजार्च्छतु 15 शब्दार्थ एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबरों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्धभूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं और इस तरह स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। थयगीता 15.15 परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सकें। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे, अतएव उस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था। सामान्यतया ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली गुप्तचरी, सैन्य निपुणता तथा राजनयिक दांव पेंच द्वारा संपन्न की जात हैं। चूंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतएव भगवान ने स्वयं यह सब किया। अर्जुन को इसको चनता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि ऐसी होती है। यद्दो शुमा प्रणिहित गुरु भीष्मकर्ण नपतृगच्छल्यसेन्ध्वबाहिकादे अस्त्राण्यमोघ महिमानी निरूपितानि हरिदासमिवासुराणि 16 शब्दार्थ भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा बाहिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल बांका भी न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अप्रभावित रहे। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज नृसिंह देव के परम भक्त थे। उनकी कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में दी गई है। प्रहलाद महाराज अभी 5 वर्ष के नन्हे बालक ही थे कि वे अपने महान पिता हिरण्यकशिपु के क्रोध के पात्र बने, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। असुर पिता ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए सभी हथियारों को आजमाया, लेकिन भगवान की कृपा से वे अपने पिता की सभी घातक कार्यवाहियों से बचते गए। उन्हें जलती अग्नि में, उबलते तेल में, पर्वत की चोटी से नीचे, हाथी के पांव के नीचे फेंका गया और उन्हें विष भी दिया गया। अंत में पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए गांडासा उठाया तो नृसिंह देव प्रकट हुए और उस जघन्य पिता का पुत्र के समक्ष वध कर दिया। इस तरह भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान ने बचाया, यद्यपि उन्हें मारने के लिए भीष्म जैसे महान प्रतिद्वंदी द्वारा सभी घातक हथियार छोड़े गए थे। कर्ण ये कुंती के पुत्र थे, जो महाराज पांडु से विवाह होने के पूर्व सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कर्ण का जन्म हाथ के कड़े तथा कान के कुंडल सहित हुआ था, जो दुर्दम वीर के असामान्य लक्षण थे। प्रारंभ में उसका नाम वसुसेन था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने प्राकृतिक कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को भेंट कर दये और उसके बाद वैकर्तन का हलाया। कुमारी कुंती ने जन्म देने के बाद उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया था। बाद में अधिरथ ने उसे उठा लिया और उसने तथा उसकी पत्नी राधा ने उसे अपनी सन्तान की तरह पाला पोसा। कर्ण अत्यंत दानी था, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मणों को दान देते समय वह अपना सर्वस्व देने को प्रस्तुत रहता था। इसी दानी भावना से उसने अपने कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को दे दिए थे, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बदले में शक्ति नाम का महान अस्त्र प्रदान किया। उसको द्रोणाचार्य के शिष्य रूप में भर्ती हुई थी और प्रारंभ से ही उसमें तथा अर्जुन में स्पर्धा चलती थी। अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा देखकर ही दुर्योधन ने उसे अपना संगी बना लिया था और क्रमशः उनमें प्रगाढ़ मैत्री हो गई। वह द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित था और जब उस सभा में उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहा, तो द्रौपदी के भाई ने घोषणा की कि कर्ण उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वह शूद्र बढ़ई का पुत्र था। यद्यपि उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया, किंतु जब अर्जुन मत्स्य भेद में सफल रहा और द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहना दी, तो कर्ण तथा हारे हुए राजकुमारों ने द्रौपदी सहित जाते हुए अर्जुन के लिए असामान्य रुकावट खड़ी की। विशेष रूप से कर्ण उनसे बहादुरी से लड़ा, किंतु वे सभी अर्जुन द्वारा परास्त हुए। दुर्योधन कर्ण से अत्यधिक प्रसन्न था, क्योंकि अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा चलती रहती थी और जब दुर्योधन राजा बना तो उसने कर्ण को अंगराज्य का राजा बना दिया। द्रौपदी को जीतने का प्रयास असफल होने से कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि राजा द्रुपद पर हमला कर दिया जाए, क्योंकि उसे हराकर द्रौपदी तथा अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य ने इस षड्यंत्र के लिए उनको फटकारा। फलत वे इस कार्य से विरत हो गए। कर्ण कई बार हारा था, न केवल अर्जुन से अपितु भीमसेन से भी। वह बंगाल, ओडिशा तथा मद्रास के सम्मिलित राज्य का राजा था।
बाद में उसने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सक्रिय भाग लिया और जब शकुनी द्वारा सुझाए जाने पर प्रतिद्वंदी बंधुओं में जुआ खेला गया तो कर्ण ने उसमें भाग लिया और जब द्रौपदी दांव पर चढ़ गई तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ था। इससे उसके पुराने वैर का शोधन हुआ। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया उसने ही अत्यंत प्रोत्साहित होकर इसकी सूचना दी और उसने ही पांडवों तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन को आज्ञा दी। उसने द्रौपदी से दूसरा पति चुनने को कहा क्योंकि पांडवों के द्वारा हारी जाने से वह कुरुओं की दासी बन चुकी थी। वह पांडवों का स्थायी दुश्मन बना रहा और जब जब अवसर मिलता रहा वह उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने पहले ही परिणाम जान लिया था और उसने अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण के होने से यह युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। वह भीष्म का सदैव विरोध करता रहा और कभी कभी गर्वित होकर कहता कि यदि भीष्म उसकी योजना में दखल न दे तो वह पांडवों को 5 दिनों में जीत सकता है। लेकिन जब भीष्म की मृत्यु हुई तब वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने इंद्र से प्राप्त हुए शक्ति अस्त्र द्वारा घटोत्कच का वध किया। अर्जुन ने उसके पुत्र वृषसेन का वध किया। उसने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था। अंत में अर्जुन से उसका घनघोर युद्ध हुआ और वह अकेले ही ऐसा था जिसने युद्ध में अर्जुन के मुकुट को मार गिराया था। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके रथ का पहिया युद्धभूमि के कीचड़ में फंस गया और जब वह उस पहिए को ठीक करने रथ से नीचे उतरा तो उसके मना करने पर भी अर्जुन ने उसे मार डाला। नप्ता अथवा थुरिश्वा भूरिश्रवा कुरुवंशी सोमदत्त का पुत्र था। शल्य उसका भाई था। दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। इन सबों ने भगवान के भक्त मित्र होने के कारण अर्जुन की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा की थी और भूरिश्रवा ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को सलाह दी थी कि वे उनसे झगड़ा मोल न लें अथवा युद्ध न करें। इन सबों ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी भाग लिया। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे और यह सेना दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी थी। भीम उसे युद्धपतियों में से एक मानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह विशेष तौर पर सात्यकी से लड़ा था और उसने सात्यकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। बाद में अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए तब सात्यकी ने उसे मार डाला। मृत्यु के बाद वह विश्वदेव में समा गया। त्रियर्थ अथवा सुशर्मा यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का पुत्र तथा त्रिगत देश का राजा था और वह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। यह दुर्योधन का मित्र था और इसने दुर्योधन को मत्स्य देश दरभंगा पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। विराट नगर में गायों को चुराते समय वह महाराज विराट को बंदी बनाने में सफल हुआ था, लेकिन बाद में भीम ने महाराज विराट को छुड़ा लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के में भी वह वीरतापूर्वक लड़ा किंतु अंत में अर्जुन द्वारा मारा गया। जयद्रथ यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का ही एक अन्य पुत्र था। यह सिंधु देश आधुनिक सिंध जो पाकिस्तान में है का राजा था। इसको पत्नी का नाम दुशला था। यह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था और उससे विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था किंतु प्रतियोगिता में असफल रहा। किंतु तब से वह हमेशा द्रौपदी के निकट आने के फेर में रहा करता था। जब वह अपना विवाह करने शल्यदेश जा रहा था तो उस अने रास्ते में काम्यवन में उसने एक बार फिर द्रौपदी को देखा और वह उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गया था। तब अपना राज्य जुए में हारकर पांडव तथा द्रौपदी वनवास में थे और तब जयद्रथ ने अपने संगी कोटिशिष्य के द्वारा अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेश भेजा। द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह ठुकरा दिया था, किंतु द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति वह इतना आकर्षित था कि वह बारंबार प्रयास करता रहा और हर बार द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। उसने द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वह कटे हुए वृक्ष की तरह धराशायी हो गया। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ और द्रौपदी को जबरन रथ पर बिठाने में सफल रहा। धम्य मुनि ने यह घटना देखी तो उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य का तीव्र विरोध किया। उन्होंने रथ का पीछा भी किया और धात्रिका के द्वारा इसकी जानकारी महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। तब पांडवों ने आक्रमण करके उसके सारे सैनिकों को मार डाला और अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और वह लगभग मरासा हो गया। फिर उसके 5 बाल छोड़कर सिर के सारे बाल काट लिए गए और समस्त राजाओं का समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में परिचय कराया गया। उसे सभी राजकुमारों के समक्ष अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया और उसे उसी अवस्था में महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख लाया गया। महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया और जब उसने त्रिगत राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने के लिए आत्म स्वीकृति कर ली तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। इस घटना के बाद उसे अपने देश जाने दिया गया। इस प्रकार अपमानित होने के बाद वह हिमालय पर्वत पर गंगोत्री चला गया और उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने 5 पांडवों को कम से कम एक एक करके हराने का वर मांगा। तत्पश्चात जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से, फिर विराट से और तब अभिमन्यु से युद्ध किया। जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेरकर निर्दयतापूर्वक मार रहे थे तो पांडव उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे, किंतु जयद्रथ ने शिवजी की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया।
इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा को। यह सुनकर जयद्रथ ने युद्धस्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से मांगी 75 इसकी अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा नहीं करने दिया गया। उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए विवश किया गया और जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाई कि जयद्रथ को शिवजी का यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा वह तुरंत मर जाएगा। अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वे जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता की गोद में गिराए, जो समंत पंचकर तीरथ में तप कर रहा था। अर्जुन ने वास्तव में ऐसा ही किया। जयद्रथ का पिता पुत्र के कटे हुए सिर को अपनी गोद में देखकर अचंभित हो उठा। अतएव उसने तुरंत ही उस सिर को भूमि पर फेंक दिया। उसके पिता का सिर 7 खंडों में विभक्त हो गया और वह तुरंत मर गया। सौत्यव्रत कुंतिनात्माद ईश्वरों में यत्पाद पद्मंभवाय भजंती भव्या। 27 मां शांतवाहमर्यो रथिनो भुविष्टम न प्राहरन यज्ञनुभावनिरश्चित्ता। 17 शब्दार्थ यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया। कईयों की मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण निर्विशेषवादियों तथा भगवत भक्तों दोनों के द्वारा समान रूप से आराध्य हैं। निर्विशेषवादी उनके जाज्वल्यमान तेज की पूजा करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य देह से उद्भासित होता रहता है, और भक्तगण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जो लोग निर्विशेषवादियों से भी नीचे के हैं वे उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, किंतु भगवान तो अपनी विशिष्ट दिव्य लीलाओं के द्वारा सबों को आकृष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं और इस तरह वे पूर्ण स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी को भूमिका निभाते हैं। अर्जुन से उनका दिव्य संबंध मित्र सख्य भाव का था, अतएव उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई, जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता, प्रेमिकाओं तथा पत्नियों के साथ किया था। इस तरह के पूर्ण दिव्य भाव में भक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण यह भूल जाता है कि उसका मित्र या पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि भक्त भी कभी कभी भगवा के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाता है। भगवा प्रयाण के बाद अर्जुन को अपने परम मित्र का बोध था, लेकिन इस विषय में अर्जुन कोई गलती नहीं कर रहा था और न ही उसे भगवान के विषय में कोई भ्रांत धारणा थी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की दिव्य करनी के द्वारा आकृष्ट होते हैं। युद्धभूमि में जल का अभाव सर्वविदित तथ्य है। जल वहां दुर्लभ रहता है और पशु तथा मनुष्य दोनों ही युद्ध क्षेत्र में निरंतर श्रम करते रहने से प्यासे हो उठते हैं और प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से घायल सैनिक तथा सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यासे हो उठते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को भूमि का भेदन करके पूरा किया गया। भगवान को कृपा से किसी भी स्थान को बेकर के जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, यदि वहां भेदन करने को सुविधा हो। आधुनिक प्रणाली भी भूमि के भेदन के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि पांडवों के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेनानायक घोड़ों तक को तुरंत जल पिला सकते थे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, वे तीक्ष्ण बाण से पृथ्वी की कठोर सतह को भेद कर ही नीचे से जल निकाल सकते थे। यह विधि आधुनिक विज्ञानियों को आज भी अज्ञात है। नर्माण्युदा रुचिरस्मित शोभितानी हे पार्थ हे अर्जुनस्खे कुरुनंदनति सजल्पितानी नरदेव हृदय स्पृशानी स्मर्तुर्लुठंती हृदयम मम माधवस्य। 18 शब्दार्थ है राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थीं। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। शय्यास्नाट्नवि कथन भोजनादि त्वैक्याद्यय स्थितवानिति विप्रलब्ध सख्यु सखिव पितृवत्नयस्य सर्व से हे महान महितया कुमते घन में 19 शब्दार्थ सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता वे परमात्मा होने के कारण मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। तात्पर्य, चूंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण हैं, अतएव शुद्ध भक्तों के साथ उनकी दिव्य लीलाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहती, चाहे वह मित्र, पुत्र या प्रेमी के रूप में हो। भगवान अपने मित्रों, माता पिता या प्रेमिकाओं की झिड़कियों में बड़े बड़े विद्वानों तथा धर्म विशारदों द्वारा विधिपूर्वक अर्पित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं से भी अधिक आनंद उठाते हैं। सोहन नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमैन सख्या प्रियन सोदा हृदयन शून्य अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमण रक्षण गोपेरस धीर्लेव विनिर्जितो 5 शब्दार्थ है राजनु, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचितिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतएव मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया।
तात्पर्य: इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस तरह ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए और किस तरह इन संसारी ग्वालों ने भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा, जिनकी रखवाली अर्जुन कर रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्मपुराण से खोज करके इस विरोधाभास को मान्य ठहराया है। इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया, तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, अतएव वे एक खास तरह से झुककर टेढ़ा चलते थे। फलत देवताओं की पुत्रियां उनकी चाल देखकर अपनी हंसी रोक न पाई, तो मुनि ने क्रोध होकर उन्हें शाप दिया कि यदि उन्हें पति रूप में भगवान प्राप्त हो भी जाएं, तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। बाद में उन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया, तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतएव मुनि के वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन को सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया, अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। इसके साथ ही जिन गोपियों ने कृष्ण की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौट आईं। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद उन्होंने चाहा कि उनके सारे संगी भगवत धाम वापस आ जाएं और वे सभी विभिन्न अवस्थाओं में वापस बुला लिए गए। तट्टे धनुस्तेषु सररथो हयास्ते सो 5 हम रथी नृपतयो यतानमंती सर्वक्षणेन तद्भुतस्दिशरिक भस्मन्हुत कोहक्राद मिवोपमुश्याम 21। शब्दार्थ: मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ, जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना या बंजर भूमि में बीज बोना। तात्पर्य: जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। सारी शक्तियां तथा बल परम स्रोत भगवान कृष्ण से प्राप्त होते हैं। वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। उनके न चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है और ज्यों ही बिजली घर विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देता है कि सारे बल्ब बेकार हो जाते हैं, ऐसी शक्तियां भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जा सकती हैं या वापस ली जा सकती हैं। भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है। जब तक माता पिता बच्चे को खेलने देते हैं, तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन ज्यों ही माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं, बच्चे को खेलना बंद करना पड़ता है। मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी शव को सजाने जैसा ही है। यहाँ पर कहा गया है कि मृत सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य, जादू की छड़ी से धन जुटाने के तुल्य या बंजर भूमि में बीज बोने के तुल्य हैं। राजन्स्त्यानुपृष्टाना सुहृदा न सुहत्पुरे विप्रशाप विमुआना निघ्नतामुपष्टभिमित 22 वारुणी मदिरा पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम अजनतामिवान्यन्यम चतु पज्जावशेषिता 23। शब्दार्थ है राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं। प्रायः तद भगवत ईश्वरस्थ विचेष्टितम मिथो निधनंती भूतानी भाव्यंती च यन्मिथ। 24। शब्दार्थ: वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तात्पर्य: नृतत्व शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा योग्यतम की दीर्घजीविता प्राकृतिक नियम है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परम निर्देशन है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है, तो इसे भगवान की सदिच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पात मचता है, तब भी भगवान को परम इच्छा रहती है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। अतएव जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है, तब तब मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम यह है कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें या जो भी दान दें, वह भगवान की पूर्ण तुष्टि के निमित्त किया जाए। भगवान की इच्छा के विरुद्ध न तो कुछ किया जाए, न खाया जाए, न यज्ञ किया जाए और न दान दिया जाए। हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कर्म जिनसे भगवान रुष्ट होते हैं, अंतर करना सीखना चाहिए। इसी तरह किसी कर्म का निर्णय भगवान को प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है। इसमें वैयक्तिक स्वेच्छाचारिताओं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। हमें सदैव भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा कर्म योग कर्म तु कौशलम कहलाते हैं, अर्थात किए गए कर्म जो भगवान से संबद्ध होते हैं। यही है किसी वस्तु को ठीक से संपन्न करने की कला।
जल औकसा जले यहद्वन महांतो 5 दंत्यनियस दुर्बलाब्लिनो राजन महांतो बलिनो मिथ 205 एवं विभू यदुनदुभिरन्योन्यम भूभारहानु सजहार 26 शब्दार्थ है राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया है। तात्पर्य, भौतिक जगत का नियम है जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष एवं योग्यतम का बचे रहना, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मध्य असमानता है जो भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है। ऐसे बनावटी प्रभुओं की सुविधा के लिए ही भगवान की भ्रामक शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल को सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है। भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई और इसी से जीवन संघर्ष का नियम आया। आध्यात्मिक जगत में न तो ऐसी असमानता होती है, न ऐसा जीवन संघर्ष होता है। आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहां प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। वहां असमानता इसलिए नहीं रहती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और कोई भी खुद लाभ लेने के लिए भगवान बनने की नकल नहीं करता। भगवान हर वस्तु के, यहाँ तक कि जीवों के भी होने के कारण प्रत्येक वस्तु का उपभोक्ता है, लेकिन भौतिक जगत में माया के जादू से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ का यह नित्य संबंध भुला दिया जाता है। अतएव जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष तथा योग्यतम का बचे रहना नियमों के द्वारा बद्ध हो जाता है। देशकालोत्युक्तानि हृतापोपश्मानि च हरन्ति स्मरतश्चित गोविंदाभिहितानि में 27 शब्दार्थ। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। तात्पर्य, यहाँ पर अर्जुन का संकेत भगवद गीता के उपदेश की ओर है, जिसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रदान किया था। भगवान के द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देशों तथा समस्त काल के लिए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई भगवद गीता समस्त वैदिक वाङ्मय का सार है। जन लोगों के पास उपनिषद, पुराण तथा वेदांत सूत्र सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए स्वयं भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए, यथा स्त्रियों, श्रमिकों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्चवर्गीय वैश्यों की अयोग्य संतानों के लिए तैयार किया गया था। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठी थी, वह भगवद गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। अब जबकि भगवान पृथ्वी के लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहा था, तो उसने पुनः भगवद गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में सांत्वना दिलाने के लिए, अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवद गीता से निराकरण किया जा सकता है। कृपा सिंधु भगवान अपने पीछे भगवद गीता की महान शिक्षाएं इसीलिए छोड़ते गए, जिससे मनुष्य भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। भौतिक इंद्रियों से कोई परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं। कईयों की पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस तरह भगवद गीता या भगवान की कोई भी प्रामाणिक शास्त्रीय शब्द अभिव्यक्ति भी भगवान का अवतार है। भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई भी मनुष्य भगवद गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया था। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भव बंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है, वह भगवद्गीता बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया मानो उसे इसकी आवश्यकता थी। भगवद्गीता में महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई हैं, जिनका संबंध 1 परमेश्वर, 2 जीव, 3 प्रकृति, 4 देश और काल तथा 5 कर्म विधान से है। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक हैं। दोनों का अंतर पूर्ण तथा उसके अंश के अंतर जैसा है। प्रकृति जड़ पदार्थ है, जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अंतःक्रिया होती रहती है और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। जीव के कार्यकलाप विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां हैं, जो जब को प्रकृति के भीतर तथा बाहर जकड़ सकती हैं या मुक्त कर सकती हैं। इन सभी विषयों की संक्षिप्त व्याख्या भगवद्गीता में हुई है और इसके आगे प्रबुद्ध करने के लिए ओमद भागवत में भी उनका विस्तार किया गया है। इन 5 विषयों में से परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत हैं, लेकिन इनमें से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं, जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर परम नियंता हैं। जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है, लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करके ठीक किया जा सकता है। इस तरह यह भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रियाओं में नहीं रह जाती।
भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध हैं और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है, लेकिन प्रकृति को अवस्था, जिसे महत तत्व कहते हैं, उसके अंतर्गत जीव अपनी गलत से पहचान करता है कि वह भगवान से भिन्न है। वैदिक वाङ्मय की पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा को निर्मल करने के निमित्त है और इस तरह जीव को भौतिक पहचान के भ्रम मोह से मुक्त करती है। जब यह भ्रम मोह ज्ञान तथा वैराग्य से समूल नष्ट हो जाता है, तो दोनों धत जीवकर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मनचाही इच्छा है। भावना का यह अंतर ही दो स्वरूपों का, भगवान तथा जीव का अंतर है। अन्यथा भगवान और जब में कोई अंतर नहीं होता। अतः जीव सदैव एक साथ एक तथा भिन्न होता है। भगवद गीता का सारा उपदेश एकमात्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। भगवद गीता में भगवान तथा जीव दोनों को सनातन कहा गया है और भगवान का धाम, जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है, उसे भी सनातन बताया गया है। जीव को भगवान के सनातन जगत में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और जहां आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता प्रकट होती है, उस भगवान के धाम में पहुंचने की विधि को सनातन धर्म कहा जाता है। किंतु भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। भगवद गीता हमें सिद्धि की इस अवस्था को प्राप्त करने के सूत्र उपलब्ध करती है। भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होने की विधि अलग अलग अवस्थाओं में सकाम कर्म से लेकर अनुभव सिद्ध दर्शन, भक्तिमय सेवा तथा दिव्य अनुभूति कहलाती है। ऐसी दिव्य अनुभूति तभी संभव है जब उपर्युक्त सारी बातें भगवान के साथ जोड़ दी जाएं। वेदों द्वारा निर्दिष्ट मनुष्यों के कर्तव्य धीरे धीरे बद्धजीव के पापी मन को धीरे धीरे शुद्ध कर सकते हैं और उसे ज्ञान की अवस्था तक ले जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था भगवान की भक्तिमय सेवा का आधार बनती है। जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता रहता है, तब तक उसकी जानकारी ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाती है, किंतु जीवन के वास्तविक हल की अनुभूति होने पर मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है। भगवद गीता का शुभारंभ जीवन की समस्याओं से होता है, जिसमें पदार्थ के को आत्मा से अलग करके देखा जाता है और हर तर्क से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा सभी परिस्थितियों में अविनाशी है और पदार्थ का बाह्य आवरण, मन तथा शरीर परिवर्तित होकर फिर से इस संसार में आते हैं, जो दुखों से भरा हुआ होता है। अतएव भगवद्गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया, जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया जा चुका था। सूत उवाच एवं चिंतितो जिष्णो कृष्णपाद सरोरुहम सौहार्दिनातिगारेण शांतासीद विमलामति। 28 शब्दार्थ सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान का उपदेश, जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। तात्पर्य, चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के समान ही है। भगवान अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं, पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कल्मश नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना और भक्त के मन में भगवान के पराकाष्ठा से तुरंत कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कल्मश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के कीर्तन नाम का निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। निस्संदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है, अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है, जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। वासुदेवादर्शनु ध्यान परिबृंहित्रनसा भक्त्या निर्मथिता शुष्कशायधिशनो 3 अर्जुन 29 शब्दार्थ अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। तात्पर्य, मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कल्मश के कूड़ा करकट के समान हैं। ऐसे कल्मश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है। बद्धजीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं, किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट होते हैं और जीव की बुद्धि सही अर्थ में शरणत हो जाती है। ज्यों ही अर्जुन ने भगवद्गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ और इस तरह उसे सारे भौतिक कलंशों से मुक्ति का आभास हुआ। भगवता ज्ञान न यतु ततु सर्ग्राम मूर्धनि कालकर्मतमोरुधम पुनर्ध्यगमत प्रभु। 30 शब्दार्थ भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तात्पर्य, बद्धजीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिप्टा हुआ रहता है।
किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। भगवान के कार्यकलाप शाश्वत हैं और वे उनकी आत्यगाया या अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। भगवान शरीर लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं, किंतु अबूझ लोगों को ये भौतिक कार्यकलापों जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान कृष्ण दूसरे पक्ष की ही तरह युद्ध में लगे थे, किंतु वास्तव में भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति को पूरा कर रहे थे। अतएव ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के ये कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए, अपितु इसके विपरीत उसे भगवद गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया, जैसे भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। चेतना की इस पुनः जागृति का आश्वासन भगवान ने भगवद गीता 18.65 में इस प्रकार दिया है, मनन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मामेवश्यसी सत्यते प्रतिजाने प्रियोसी में मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। जो इस तरह रहता है उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। चूंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र तथा मित्र था, अतएव उससे यह रहस्य प्रकट किया गया। अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने भगवान के ध्येय के कारण युद्ध किया। वह सदा उनके ध्येय की ही पूर्ति में लगा रहा, अतएव भगवान के प्रयाण के बाद वह उसी दिव्य स्थिति में रहा, यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह भगवद गीता के सारे उपदेशों को भूल गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। विश्व को ब्रह्म संपत्त्या सच छिन्नद्वैत संशया लीन प्रकृति निर्गुण्याद्लित भतात संभव 31 शब्दार्थ आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। तात्पर्य, द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि को गलत धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबद्ध प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। किंतु भगवद गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, जिसमें अपना आत्मा भी सम्मिलित है। प्रत्येक वस्तु उनको शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, अतः पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। ज्यों ही अर्जुन ने भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, जिसमें वह दक्ष था, त्यों ही उसके शाश्वत सखा भगवान कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा अपने रूप, लीलाओं, गुणों इत्यादि के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित हैं। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्भुत शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है, यदि वह केवल परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, चिंतन तथा पूजन करें। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है, यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अद्गयज्ञन भगवान को जान ले। भगवान चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवद नाम कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है और इस धूल के हटते ही मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाता है। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। अतएव ज्यों ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, त्यों ही उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है या वह जीवन के मिथ्याबोध से उबर जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है। जीव को यह व्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के तीनों गुणों, सतो, रजो तथा तमो गुणों से उसके मुक्त होने पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त की पुनः बद्ध जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब तक मनुष्य में प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्तिमय सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। अर्जुन को यह अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में बहुत ही पहले प्राप्त हो चुकी थी, अतएव ज्यों ही उसे भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ कि तुरंत ही उसने भगवद गीता के उपदेशों का आश्रय लिया कि और इस तरह वह अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। यह विषयोग की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है।
निशम्य भगवन्मार्ग संस्थान यदुकुलस्य च स्वपथाय मति चक्रे निभूतात्मा युधिष्ठ 32। शब्दार्थ भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। तात्पर्य, इस संसार के लोगों की दृष्टि से भगवान के दूर चले जाने की खबर स न कर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान ध्यवदेयिताक उपदेशों की ओर मोड़ा। वे भगवान के प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। स्मर्त्य ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वे किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य नहीं हैं, जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य होते हैं। जब भी भगवान चाहते हैं वे कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं, इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान हैं। सूर्य स्वेच्छा से किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातः काल उदय होता है। सूर्य पूरे सौरमंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक स्थान में सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त होता है। जब सूर्य के लिए समय की सीमा कोई अर्थ नहीं रखती, तो फिर परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए, जो सूर्य के भी सृष्टा तथा नियामक हैं। अतएव भगवद्गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान को अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और चिन्मय आकाश में स्थित हो जाता है, जहां पर वैकुंठ के ग्रह हैं। वहां पर ऐसे मुक्त व्यक्ति जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के भय से रहित होकर शाश्वत रूप से रह सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सारे लोग सदैव तरुण बने रहते हैं। कईयों की वहां न बुढ़ापा है, न रोग और न मृत्यु। चूंकि वहां मृत्यु नहीं होती, अतएव वहां जन्म भी नहीं होता। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि एकमात्र भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, जो उनके साथ नित्य निवास करते हैं, और यदुवंश के सारे सदस्य जो भगवान की लीलाओं में सहायक बने रहे, उनके पार्षद ही थे। उसी तरह महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा उनकी मात इत्यादि भी उनके नित्य पार्षद ही थे। चूंकि भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है, अतएव प्राकट्य तथा तिरोधान के बाह्य लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। पृथाप्यनुश्रुत्य धनज्योदित नाशं यदुना भगवद्गति च ताम एकांतभक्त्या भगवत्यद्धोषजे निवेशितात्मोपराम संसूते। 33 शब्दार्थ अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तात्पर्य, सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के कार्य के अंत का अर्थ केवल इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। युद्धवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया। वह भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है। जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी तरह कुंती ने भी किया। अतएव वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गईं, जिसमें वर्तमान भौतिक इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जान के लिए प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकोकरण की शुरुआत है, और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है, जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन वहां तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है, और मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय सेवा के अभ्यास से वह भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। यह भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है, और कुंती ने यही किया। ययाहरत भुवो भारम तान तनु विजहाव्ज कंटकम कंटकेने स्वयं चापिशितु समम। 34 शब्दार्थ सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कोटे को कोटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, यदुओं के इस प्रकार मदोन्मत्त होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतएव उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए सूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सकें। भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। अतएव उन्होंने अपने कतिपय विश्वासपात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया था।
उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान की इच्छा से देवताओं ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त हैं, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है। कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़े थे। एक बार मदोन्मत्त होने के कारण कुबेर के पुत्र नारद के शाप भाजन बने, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें असली रूप प्राप्त हो सका। यह कथा दशम स्कंध में मिलेगी। परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता सुर दोनों समान हैं, लेकिन देवता भगवान आज्ञाकारी हैं कि तू असुर नहीं है। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो भगवान के पांव में चुभता है वह निश्चय ही उन्हें कष्टदायक है, और 10 सरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही भगवान की सेवा करता है। यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, फिर भी जो भगवान को चुभता है वह असुर है, और जो स्वेच्छा से सेवक है वह देवता कहलाता है। भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं, और देवता सदा ही भगवत द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। ये दोनों ही भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। यह संसार 2 प्रकार के जीवों से भरा हुआ है, और भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है तब असुरों का विनाश करना है। इस तरह दोनों का कल्याण होता है। यथा मत्स्यादिरूपाणि धते जद्याद यथा नट भूभार क्षपितु यन जहो तच कलेवरम 35 शब्दार्थ। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निर्विशेष हैं, न निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है। अतएव वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप जाने जाते हैं। बृहद वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान कृष्ण के स्वरूप को भौतिक शक्ति से बना मानता है उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए, और यदि संयोगवश कोई ऐसे अविश्वासी का मुंह देख ले तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूदकर अपने को स्वच्छ करना चाहिए। भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा कोई बहुत तीन का जाता है, क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मरना या शरीर त्याग करना एक जादूगर की जादूगरी जैसा है। जादूगर अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि टुकड़े उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जलकर राख हो गया है या सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया कि, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र रहते हैं। वास्तव में जादूगर का शरीर न तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है, न वह मृत होता है, न जादू प्रदर्शन को किसी भी अवस्था के समय वह बेहोश रहता है। इसी प्रकार भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप हैं, जिनमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। चूंकि ब्रह्मांड अनंत हैं, अतएव यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। इस श्लोक में विशिष्ट शब्द धशते प्रयुक्त है, जिसका अर्थ शाश्वत रूप से स्वीकृत है। धित्वा विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका यह रूप शाश्वत होता है, और ऐसे अवतार के प्राकट्य से तथा अंतर्धान होने से विशिष्ट प्रयोजनों को सिद्धि होती है। भगवद्गीता 7.24-25 में भगवान कहते हैं, निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं हता, मैं निराकार हूं, लेकिन चूंकि इस समय मैंने एक प्रयोजन पूरा करने के लिए स्वरूप स्वीकार किया है, अतएव मैं प्रकट हूं। लेकिन ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं। भले ही वे वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान हों, लेकिन वे मेरी अचिंत्य शक्तियों एवं मेरे शाश्वत स्वरूपों के प्रति एक तरह अनजान रहते हैं। इसका कारण यह है कि मैं अपने योग आवरण से अभक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट न करने का अधिकार बनाए रखता हूं। अतएव अल्पज्ञानी मूर्ख मेरे शाश्वत रूप से अनजान रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अजन्मा है। पद्मयुगन में यह कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, वे भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। भागवत में भी कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान वज्र के समान प्रकट हुए। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वह ब्रह्मज्योति की चकाच से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में भगवान का क्षणिक प्राकट्य अथवा शिशुपाल के समक्ष भगवान का जज्वल्यमान स्वरूप भगवान त्याग दिया। लेकिन जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है और किसी दशा में नष्ट नहीं होते। ऐसे रूप असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, किंतु जब भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं तो असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है। जिस प्रकार मूर्ख दर्शकगण सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड कोई बहुत साथ का खंड हो गया। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव वे न कभी मारे जाते हैं और न कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं। यदा मुकुंदो भगवानिमा मही जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत तदाहरिवा प्रतिबुद्ध चेत सब मभद्रहेतु कलिरन्वर्तत 36 शब्दार्थ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वीलोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। तात्पर्य, जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है।
मनुष्य अपने आप को भगवान की देखरेख में रखकर कलियुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। कलियुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ही हो गया था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण यह अपना प्रभाव न दिखा सका। लेकिन जब भगवान अपने ही दिव्य शरीर को साथ लेकर इस धरालोक को छोड़ गए, तो उनके जाते ही कलियुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे, जिस रूप में द्वारका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो रहे थे, और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस धरा से भगवान के प्रयाण की कल्पना कर ली। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान हमारी आंखों से उसी तरह ओझल हो गए, जिस तरह सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुद्ध पुरे च राष्ट्र च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतगे महिंसना दधर्म चिक्रम गमनाय पर्यधात 37 शब्दार्थ महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलियुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। तात्पर्य: आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दिनों से, जिसे लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, कलियुग का प्रभाव प्रकट होने लगा है, और प्रामाणिक शास्त्रों से पता चलता है कि अभी कलियुग 4,27,000 वर्ष और चलता रहेगा। कलियुग के जिन लक्षणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, भाई भज्जावाद, हिंसा इत्यादि, उनका पहले से ही बोलबाला है, और यह कोई नहीं जानता कि ज्यों-ज्यों कली का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या ना हो ले। हम यह पहले ही जान चुके हैं कि कलियुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथाकथित सभ्य मनुष्य के लिए हैं। जो लोग भगवान के आश्रय में हैं, उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त थे, अतएव उन्हें कलियुग से भयभीत होने को आवश्यकता न थी। कतु उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जवन से विरक्त होकर अपने घर भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। चूंकि पांडव भगवान के सनातन संगी हैं, अतएव वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते थे। इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरत होना चाहते थे। ज्यों ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए, तो मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। उसे गृहस्थी के अंधकृत में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए, जब तक यमराज आकर उसे बाहर न खींच निकाले। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। यही नहीं, सेवानिवृत्त रिटायर्ड वृद्धों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, और इसके पूर्व कि वे मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाएं, उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। स्वराट पौत्र विनयन्मात्मन सुसम गुणे तोयनिव्या पति भूमरभ्यशिष्णज्जाहे 38 शब्दार्थ तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। तात्पर्य: समुद्रों से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को, जो उन्हीं के समान सुयोग्य था, नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासनारूढ़ हो चुके थे। यहाँ पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनयनम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा पूरे संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? इसका कारण यही था कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे। नागरिकों के सुख का कारण प्रचुर प्राकृतिक उपज थी, जैसे अन्न, फल, दुग्ध, औषधियां, रत्न, खनिज तथा जनता की आवश्यकता की सारी वस्तुएं। वे शारीरिक व्याधियों, मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पातों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सारी आपदाओं से मुक्त थे। चूंकि सभी लोग सभी तरह से सुखी थे, अतएव कहीं कहीं असंतोष न था। यद्यपि राजनैतिक कारणों तथा श्रेष्ठता प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रांत के राजाओं में कभी कभी युद्ध हुआ करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, अतएव लोग छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते न थे। किंतु धीरे धीरे कलियुग का दुष्प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया, अतएव शासक तथा शासित के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है। यही एक विशेष अधिकार उपलब्ध है। मथुराया तथा वज्रम शूरसेनपति तथा प्राजापत्या निरुपेष्टिमग्निन पिबैश्वर 39 शब्दार्थ। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्ञ को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाकर तथा भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्ञ को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया।
वर्णाश्रम धर्म, गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे, अतएव उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बन गए। वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को 4 वृत्तिपरक विभागों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है। जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा। सभी को इन चारों का पालन करना आवश्यक है, चाहे उसका वृत्तिपरक विभाग कुछ भी हो। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरत नहीं होना चाहते, भले ही वे कितने ही बूढ़े क्यों न हो जाएं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, अतएव वे स्वेच्छा से प्रशासनिक जीवन से विरत हो गए, जिससे वे अगले जीवन की तैयारी कर सकें। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन को अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष, जिससे जीवन पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए जा सके, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। यह सचमुच नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक बद्ध जीवन या भवबंधन से बाहर निकलने को कोई गुंजाइश नहीं रहती। किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की, अर्थात भगवत धाम जाने की, उपेक्षा करने को आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। विसृज्य तत् सर्वदुकुलबल्यादिकम निर्मो निरहभार सच्छिन्नाशेषबंधन। 40 शब्दार्थ। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। तात्पर्य, भगवान का पार्षद बनने के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक कल्मश से शुद्ध हो लिया जाए। ऐसी शुद्धि के बिना कोई न तो भगवान का पार्षद बन सकता है, न भगवत धाम वापस जा सकता है। अतएव आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वेशभूषा तथा वस्त्रों का त्याग कर राजसी ऐश्वर्य त्याग दिया। सन्यासी का कश्माय या केसरिया कौपीन बताता है कि उसे आकर्षक वस्त्रों से मुक्ति मिल चुकी है, अतएव उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली। वे अपने राज्य तथा परिवार के प्रति उदासीन हो गए और समस्त भौतिक कल्मश या भौतिक उपाधि से मुक्त हो गए। लोग सामान्यतया विविध उपाधियों से जुड़े होते हैं, जैसे परिवार, समाज, देश, वृत्ति, धन, पद इत्यादि। जब तक मनुष्य ऐसी उपाधियों से जुड़ा रहता है, तब तक वह भौतिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित नेता राष्ट्रीय चेतना से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसी मिथ्या चेतना बद्ध जीव की दूसरी उपाधि है। भगवत धाम जाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी उपाधियों का परित्याग कर दिया जाए। वे लोग मूर्ख हैं जो राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण है, जिन्होंने राजा होते हुए भी ऐसी राष्ट्रीय चेतना से रहित होकर इस संसार से जाने के लिए तैयारी की। फिर भी लोग उन्हें आज तक याद करते हैं, क्योंकि वे एक महान पवित्र राजा थे और लगभग भगवान श्री राम के ही समान स्तर पर थे। चूंकि संसार में ऐसे पुण्यात्मा राजाओं का प्राधान्य था, अतएव वे सभी तरह से सुखी थे और ऐसे महान सम्राटों के लिए विश्व पर शासन चलाना संभव हो पाया। वाच जुहाव मनसी तत्प्राण इत्रेच तम मृत्यावपान सोत्सर्ग तम पन्म में हमजोबितु 41 शब्दार्थ। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्रचित होकर क्रमशः सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में, उन्होंने मन को भगवान को दिव्य सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की कि चूंकि सारे भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इन इंद्रियों के कर्म तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं और चूंकि वे भगवत धाम जा रहे थे, अतएव मन को अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेना चाहिए और भगवान की दिव्य सेवा की ओर मुड़ना चाहिए। तब भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वे सनातन आत्मा के प्रतिबिंब हैं, किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से भगवान को दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। जब मन के मैल को प्राण वायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है, तो उसका भौतिक रंग बदल जाता है और वह जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। भौतिक देह के क्षणिक रूप से धारण होने पर सब कुछ प्रकट होता है और यह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। अतएव यदि मन को भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है और उसे निरंतर भगवान का चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है, तो मृत्यु के बाद मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न कर पाने की संभावना ही नहीं रहेगी। तब यह भौतिक कल्मश में डूबे रहने से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगा। तरिमे हुत्वा च पद्मत्वम तच्चेक्ट्वैर्जुहुन्मुनि सर्वमात्मन्यजुर्विदु ब्रह्मण्यात्मान्मव्यय। 42 शब्दार्थ। इस प्रकार उन्होंने पंचतत्व में स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है।
तात्पर्य, इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वह महत तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है और हमें जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं वे ऐसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध संयोग हैं। लेकिन जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है। यह तो जीव द्वारा भगवान के नित्य दास रूप में अपना शाश्वत स्वभाव भूलने के कारण तथा प्रकृति पर प्रभुता जताने की मिथ्या धारणा के कारण है कि उसे मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। इस तरह भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण भौतिक शक्ति की साथ साथ उत्पत्ति है। इस तरह 5 तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के 5 तत्वों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया। इससे शरीर के उत्तम, मध्यम या निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है और पुनः गणनात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती हैं, जो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न है। इस तरह जब कोई वैकुंठ लोक के असंख्य लोकों में से किसी एक में, विशेषतया गलोक वृंदावन में, भगवान का पार्षद बनना चाहता है, तो उसे निरंतर यह सोचना होता है कि वह इस भौतिक शक्ति से भिन्न है, उसे इससे कोई सरोकार नहीं है और उसे अपनी अनुभूति शुद्ध आत्मा या ब्रह्म के रूप में करनी होती है, जो गुण में परम ब्रह्म परमेश्वर के तुल्य है। महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परीक्षित तथा वज्र को सौंप देने के बाद उन्होंने अपने आप को न तो विश्व का सम्राट माना, न ही कुरुवंश का अग्रणी माना। भौतिक संबंधों से एवं स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों के भौतिक बंधन से स्वतंत्रता का यह भाव मनुष्य को भगवान के दास के रूप में कार्य करने के लिए मुक्त बनाता है, भले ही वह अभी भौतिक जगत में रहता हो। यह अवस्था इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी जवनियुक्त अवस्था कहलाती है। भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यही है। मनुष्य को न केवल अपने को ब्रह्म समझना चाहिए, अपितु उसे ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए। जो अपने को मात्र ब्रह्म समझता है वह मायावादी निर्विशेषवाद है, किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वह शुद्ध भक्त है। च रवासा निराहारो बद्धवाद मुक्त मूर्धज दर्शयन्नात्मनो रूप जडोन्मत पिशाचवतु अनवेक्षमाणो निर्गादशून वनबधिरो यथा 43 शब्दार्थ। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिलजुले रूप में वे एक उजड़ू या वृत्तिविहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। तात्पर्य, इस प्रकार समस्त बाह्य झंझटों से छूटने पर उन्हें राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं रहा और वे एक तरह से वे निष्क्रिय, पागल, उजड़ू की तरह बन गए और भौतिक मामलों के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। अब वे अपने उन भाइयों पर आश्रित नहीं रहे जो निरंतर उनकी सहायता करते थे। सभी प्रकार को इस पूर्ण स्वतंत्रता को निर्भीकता की शुद्ध अवस्था निर्भय कहते हैं। उदीची प्रविवेशाशा गतपूर्वा महात्मा भी हृदय ब्रह्म पर ध्यानावर्तेत यतो गत 44 शब्दार्थ। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सकें। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। तात्पर्य, इस श्लोक से यह विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्ह का अनुगमन किया। हम पहले कई बार यह बता चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यावर्त के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सारे संबंधों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया जाता है। इसी दृष्टि से प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती थी और इस तरह महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतएव सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि यह प्रामाणिक पथ है। भगवान भगवद्गीता 18.62 में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। भगवान के प्रति एकनिष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए महाराज युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सूचक हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा भगवद्गीता 10.13 में असित, देवल, नारद तथा व्यास जैसे महापुरुषों के संदर्भ में की गई है। इस प्रकार उत्तरापथ के लिए गृह त्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंत करण में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और अपने पूर्वजों तथा सभी परम भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते रहे। सवे तमनुनिर्मुर्भृतर कृतनिश्चया कलिनाधर्मित्रेण इष्ठा स्पृष्टा प्रजाभुवि 40 शब्दार्थ। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलियुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी आज्ञापालक थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। अतएव उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया।
सनातन धर्म के नियमानुसार आधी आयु बत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा जाए। यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। उन सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के चरम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है। स्वयं भगवान ने भगवद गीता 18.64 में जीवन के चरम उद्देश्य का संकेत किया है और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। ते साधुक्त सर्वार्था ज्ञातवात्यंतिक मात्मन मनसा धारामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम 46। शब्दार्थ, उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। तात्पर्य, भगवद गीता 7.28 में भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्वजन्म में सत्कर्म किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को एकाग्र कर सकते हैं। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी सदैव पुण्य कर्म किए थे और इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे। अतः यह उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे लोग उपर्युक्त चारों नियमों के कल्मश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुग्धवी या भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है, किंतु वैकुंठ विश्व की व्यवस्था भगवान की निज शक्ति द्वारा होती है। तद्धद्यानुद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांतमत्यो गतिम 47 अवापोदुरापाते असद्धिर्विषयात्मभि विधुतकल्मष स्थान विर्जनात्मनैव ही 48 शब्दार्थ। इस प्रकार भक्तिभाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं। लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। तात्पर्य, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व, रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो तथा अध्यात्म में स्थित हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रिया से पीतल जैसी किसी धातु को सोने में बदल देता है। अतएव शरीर परिवर्तन के बिन ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि यहाँ ही शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है और इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है। भगवद गीता 14.26 में भी श्री जीव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि होती है, जब भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधिपूर्वक भक्ति करता है वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश को लग करके ब्रह्म सिद्ध प्राप्त कर सकता है, और जब भक्तिमय सेवा के स्वयं स्फूर्त आचरण द्वारा ब्रह्मसिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है, जैसा बिना शरीर परिवर्तन के भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पहले ही बता चुके हैं। विदुरो 5 पी परित्यज्य प्रभासे देहमात्मन कृष्णावेशन तच्चित पितृभि स्वक्षयम ययो 49। शब्दार्थ, तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। तात्पर्य, पांडवों तथा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक हैं और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे ही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त हैं उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यमराज को मंडूक मुनि ने शाप दिया था कि वे शूद्र बन जाए, अतएव विदुर यमराज के अवतार थे। उन्होंने भगवान का सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे भौतिकतावादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतएव वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे और इस तरह उनके शूद्र जन्मा जीवन के सारे कल्मश धुल गए।
अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भलना सहज है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 4.5 में हुई है। द्रौपदी च तदाज्ञायपति नामपेक्षिताम वासुदेवे भगवती होकांतम तीराप्तम 50। शब्दार्थ द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थीं। अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तात्पर्य, हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भवसागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थीं, अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गईं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लिखित नहीं है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। यह श्रद्धेय तद भगवत प्रियाना पांडो सुतानमिति संप्रयाणम शृणोत्यलन स्वस्थयन पवित्र लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम 51। शब्दार्थ, पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्तिभावपूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तात्पर्य, श्रीमद्भगवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों को कथा अपने आप में पूर्ण है। अतएव भक्तिभाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। मनुष्य श्रीमद्भागवत का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर पांडवी की सामरिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।